नमस्कार, शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट या जीआरएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, उसका लास्ट डेट क्या है, कौन कौन यूजीसी नेट या जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उसका एज क्या है, पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। चैनल में जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यूजीसी नेट या जीआरएफ का सिलेबस क्या है, इसमें दोस्तों कितने पेपर में आपको पूछा जाएगा, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको सब्जेक्ट कोड देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यूजीसी नेट का जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, आगे में आपको सब्जेक्ट कोड देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेबस का लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश। दोस्तों आपका सभी सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। एक दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, इंग्लिश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यूजीसी नेट या जीआरएफ में दो पेपर का एग्जाम होगा, पहला जनरल पेपर और दूसरा ऑनर्स पेपर। जिस सब्जेक्ट को लेकर के ऑनर्स किए हैं, पीजी किए हैं, एमए किए हैं, उस सब्जेक्ट का होगा और पहला जो है वो जनरल पेपर होगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट कोड 00 है, यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड 00 देखने को मिल जाएगा। ये पहला जनरल पेपर देखिए, जनरल पेपर ऑन टेक्निकल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखिए 1 से लेकर के आपको नीचे तक देखने को मिल जाएगा, ये ऑनर्स पेपर है। जिस सब्जेक्ट को लेकर के आपने पीजी करके रखे हैं या एमए किए हैं, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपका सेकंड पेपर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सिलेबस देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी के नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले से ही जनरल पेपर को डाउनलोड करके रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड पेपर है, आपका सब्जेक्ट क्या है उसे आपको देख लेना है और उसके सामने में आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 105 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें से दोस्तों कुछ सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश में डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। कुछ में दोस्तों आपको इंग्लिश में मिलेगा तो हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए हिंदी में सिर्फ आपको हिंदी में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं पहला पेपर को देख लेता हूँ। पहला पेपर में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, जनरल पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, और सेकंड जो पेपर है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो वो आप अलग अलग आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल पेपर को देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला पेपर देखने को मिल जाएगा, प्रश्न पत्र 1। यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई 1 आपको देखने को मिल जाएगा। इकाई 1 में आपको देखने को मिल जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समाज और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ये पहला पॉइंट में पूछा जाएगा आपको इकाई 1 में। और दूसरा पॉइंट में देखिए शिक्षार्थी के विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं।
दूसरा पॉइंट में पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट में देखिए शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। चौथा पॉइंट में उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। पांचवा पॉइंट में देखिए शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। छठा पॉइंट में देखिए मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये है दोस्तों इकाई 1 का। और इकाई 2 में देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर इकाई 2 देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको शोध अभिवृत्ति देखने को मिल जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। दूसरा पॉइंट है शोध पद्धतियों, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। तीसरा है शोध के चरण। चौथा है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। शोध में ICT का अनुप्रयोग। और छठा है शोध नैतिकता। इकाई 3 में आपको बोध पूछा जाएगा। इनमें देखिए पहला है एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और इकाई 4 में देखिए संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। दूसरा है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंत, सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। तीसरा है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। चौथा है जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5 में आपको देखिए गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इनमें आपको पहला देखिए तर्क के प्रकार, दूसरा संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। तीसरा गणितीय अभिवृत्ति। इसमें आपको अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि ये सभी पूछा जाएगा। और इकाई 6 में आपको देखिए युक्ति युक्त तर्क। इसमें आपको युक्ति के ढांचे और बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। दूसरा पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। तीसरा पॉइंट है अनुरूपताएं। चौथा पॉइंट में आपको वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। पांचवा पॉइंट है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। छठा पॉइंट है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थाप्ति और अनुपलब्धि। सातवां पॉइंट है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। इकाई 7 में आपको आंकड़े की व्याख्या। इनमें पहला पॉइंट है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। तीसरा है चित्रवत वर्णन। इनमें आपको वार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। चौथा पॉइंट में आंकड़ों की व्याख्या। पांचवा में आंकड़ों और सुशासन। इकाई 8 में आपको पूछा जाएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। इनमें आपको ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। दूसरा इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, फेसिंग की मूलभूत बातें। तीसरा उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें। चौथा ICT और सुशासन। इकाई 9 में आपको पूछा जाएगा लोक विकास और पर्यावरण। इनमें पहला पॉइंट है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। दूसरा मानव और पर्यावरण समव्यवहार में आपको
नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण परक मुद्दे। इनमें आपको स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, इसमें ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। चौथा पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषणों का प्रभाव। पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदु, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। छठा पॉइंट है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। सातवां पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते या प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंधी। तो ये आपका इकाई 9 में पूछा जाएगा। इकाई 10 में आपको देखिए उच्च शिक्षा प्रणाली। इनमें आपको उच्च अधिगम संस्थाएं और प्रचलित भारत में शिक्षा। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। तीसरा, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। चौथा है व्यावसायिक या तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। पांचवा है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। छठा है नीतियों, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 में इकाई 10 तक आपको पूछा जाएगा। इकाई 10 में क्या क्या पूछा जाएगा, हर एक इकाई में आपको यहाँ पर बता दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। नीचे आपको टिप्पणी देखने को मिल जाएगा। इनमें देखिए प्रत्येक यूनिट या मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक मॉड्यूल में 2-2 अंक का यानी कि 2-2 नंबर का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ या चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जिसके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टिहीन वालों के लिए चित्र वाला जो है उनको अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था पेपर 1 में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका ये सिलेबस था, जो कि मैं यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दे दिया हूँ। इसी के अंदर से दोस्तों आपका मॉडल 1 में, पेपर 1 में पूछा जाएगा और पेपर 2 जो है आपका, उसमें आपका ऑनर्स के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पूछा जाएगा। उनमें जो आप पढ़ें उसी के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। उसको लेकर मैं अगले वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।